मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और बाजाम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है चाचा चौधरी मास्टर सुपरफास्ट। साबू डगडग आज कुछ सुस्त चल रहा है। चाचा जी, वो भूखा है, उसे मोबाइल पिलाओ। उसका तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। लो, इसे गट गट करके पी जाओ। भूखे को कुछ दे दो बाबू। चल दूर हट, मेरे रेसिंग कार को छूना मत, वरना उसमें दाग पड़ जाएगा। क्यों डांट रहे हो उस बेचारे गरीब को? अगर तुम उसे कुछ दे नहीं सकते तो उससे मीठा तो बोल सकते हो। क्या बकते हो? पता है ये एक कीमती कार है और दुनिया की फास्टेस्ट भी। जनाब, कार तो मेरे पास भी है, मगर मैं सीखी नहीं बगाड़ता। गोचू, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कार रेस के लिए चैलेंज करता हूँ। मंजूर है। 1 2 एंड 3 गो। सर्राट। ओ, मारा कंपटीटर आगे निकल गया। मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए। मैंने लीड ले ली है, उसे आगे नहीं निकलने देना। स्पीड और बढ़ाता हूँ। जुम। अगर वो रेस जीत गया तो मेरी बेइज्जती होगी। मर गए वो औरत। धड़ाक। उफ। ओ, उस तेज रफ्तार कार ने उस महिला को टक्कर मारी और ड्राइवर भाग निकला। क्या मैं उस ड्राइवर को पकड़ूं? नहीं साबू, तुम महिला को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराओ। मैं उस कार का पीछा करता हूं। तुम सुरक्षित हो। डगडग, तुम्हारा मुकाबला एक आधुनिक रेसिंग कार से है। दम लगा दो। वो मुजरिम दिखाई दिया। ओह, वो ट्रक मेरे पीछे कैसे लग गया? शायद उस महिला को टक्कर मारने के जुर्म में मुझे पकड़ना चाहता है। हम उस भंगोड़ी कार के करीब आ गए हैं। और तेज। रास्ता संकरा हो गया है। वो मुझे रास्ता नहीं दे रहा है। चल मेरे डगडग, दिखा कमाल। 1 2 3। और डगडग जंप लगाता है। जंप। थप। वो कमबख्त रास्ता रोके खड़ा है। तुमने उस गरीब महिला को टक्कर मारी और भाग खड़े हुए। मुझे गरीबों से नफरत है, इसलिए अब तुम मेरा रास्ता रोकने का अंजाम भुगतो। उससे पहले ये बताओ, तुम्हारा पुराना ट्रक इतनी रफ्तार से कैसे दौड़ा और वो आसमान में कैसे उछला? ये आधा इंसान और आधा मशीन है। अब तुम मरने जा रहे हो। क्यों मुसीबत में पड़ते हो? मुसीबत कहाँ? गन से धमकाना अच्छी बात नहीं है। कौन है बे? मेरे साथ बदतमीजी से बोले। धड़ाक। आई। वो अपने को फास्ट समझता था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पृथ्वी का दुश्मन। उस ग्रह की आकर्षक शक्ति मुझे खींच रही है। सोमा, ये हम कहाँ आ गए हैं? ट्राई द ग्रेट। इस ग्रह का नाम पृथ्वी है। यहाँ के वातावरण में हम सांस ले सकते हैं। यहाँ हरियाली है और आबादी भी। क्या अंधे हो गए हो? तुमने मेरा पौधा पैरों तले रौंद दिया। वो क्या बक रहा है? वो ट्रॉय द ग्रेट को झिझक रहा है। उस गुस्ताख को सजा मिलनी चाहिए। जरूर। ट्रॉय की उंगली से पावरफुल किरणें निकलती है और आह! ट्रॉय द ग्रेट, ये सजा काफी नहीं। वो मर गया। फर। उसने आगाजनी की है। फायर। रट रट रट। हमारे ग्रह मकानोस के हथियार ज्यादा सुपीरियर हैं। देखो। आ आई। किसी दूसरे ग्रह के व्यक्तियों ने आग लगाई और बेशुमार व्यक्तियों की हत्या कर दी। साबू, आओ। चाचा जी, माजरा क्या है? इस बार कड़ी टक्कर है। क्यों भाई, तुम पृथ्वी पर मार काट क्यों कर रहे हो? क्या क्या हम पृथ्वीवासी तुम्हारे ग्रह पर आग लगाने गए हैं? ट्रॉय, इस छोटे आदमी से होशियार रहना। इसका दिमाग बहुत तीक्ष्ण है। इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें मरना होगा। बदतमीज, मैं तुम्हारी हड्डियों को कंकड़ों में बदल दूंगा। लो, मजा चखो। फर।
आह! चाचा जी, कृपया इस स्टैंड की शीशी का ढक्कन खोल दीजिए, ये टाइट है। लो, ये खुल गया। क्या भीनी खुशबू है। ओह, उस शीशी को बंद करो। उसने मेरी पावर का स्रोत बंद कर दिया है। लगता है उसके ग्रह में खुशबू घातक असर करती है। अब पिटने की तुम्हारी बारी है। मारो। मैं तुम्हें बिना हथियार के भी मार सकता हूँ। इसका मजा चखो। औं! दिन में तारे नजर आएंगे। बस। धड़ाक। भागो। एक हाथ भी ना झेल सका। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिरंगा। बीनी, मैं स्टेडियम में ध्वजारोहण देखने जा रहा हूँ। वहाँ भीड़ में धक्के खाओगे। क्यों नहीं तुम टीवी पर स्वतंत्रता दिवस घर बैठे देखते। जहाँ तुम होगी वहाँ मेरी स्वतंत्रता कहाँ रहेगी। वाह रोबा, तुम्हारा वीडियो कैमरा बंदूक की तरह शूट करता है। कड़ाक। रिवी, ये कैमरा नहीं गन है। मुझे मिनिस्टर को मारने के आदेश हैं। अगर स्टेडियम में हमारा टीवी जर्नलिस्ट के अगर स्टेडियम में हम टीवी जर्नलिस्ट के भेष में जाएंगे तो कोई शक नहीं करेगा। जॉब के हमें 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। रोबा, बाकी की जिंदगी आराम से गुजरेगी। जल्दी आओ। स्टेडियम में पहुंचने पर यही मौका है। और तभी ट्विंग। डोंट मूव। जब मीडिया के लिए प्रेस एंक्लोजर था तो वो भीड़ में क्यों खड़ा था, इससे मुझे शक पड़ा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। हमारे झंडे में कितने खूबसूरत रंग हैं। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों भाई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में टेररिस्ट लुक के छिपे घुस आए हैं। चलो गाड़ी में बैठो। मैं एक प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। चुप। आओ चौधरी। धमाका सिंह तुम। वो पुलिस के भेष में मेरा आदमी है। ये मुझे इसलिए करना पड़ा कि तुम हमेशा चकमा देकर निकल जाते थे। अब देखते हैं कि दुश्मन को कौन बचाता है। साबू, तुम्हारे चाचा जी को गए काफ़ी देर हो गई। मुझे कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है। चाची, फिक्र ना करो। रॉकेट, तुम अपनी पावरफुल सूंघने की शक्ति से पता लगाओ कि चाचा जी कहाँ हैं। बाकी मुझ पर छोड़ दो। रॉकेट नाखून से खुरचने से दीवार नहीं टूटेगी। मैं बताता हूँ उसे कैसे तोड़ना है। धड़ाक। उसे शूट कर दो। धड़ाक। ओह। चलिए, चाची ने आलू के पराठे बनाए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दौलत और दिल। खुशी, तुम्हें पैदल चलते हुए मुझसे देखा नहीं जाता। आओ मेरी एयर कंडीशन्ड कार में बैठो। रोनो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे पैदल चलना पसंद है। माई लव, आखिर तुम मुझसे क्यों नफरत करती हो। क्योंकि तुम इसी तरह कई लड़कियों को धोखा दे चुके हो। देखो, मेरे पास कार, बंगले हैं, फैक्ट्री है। मेरे डैडी मिनिस्टर हैं। मुझसे शादी करके तुम ऐश करोगी। दानिश, मैं तुमसे मिलने आ रही थी। सुसी, तो तुम उस फकीर से लब करती हो। मेरे पास दौलत है, उसके पास क्या है। दिल, मैं उसे कुचल दूंगा। भूपा, ये 50,000 रुपये रखो। उस लड़के को ठिकाने लगाओ। मैं तुम्हारी हड्डियों का पाउडर बनाने जा रहा हूँ। रुको, दानिश का अंकल नाराज हो जाएगा। अंकल कहाँ है। वो रहा। धड़ाक। चल कद्दू। लस्सी पियो। साबू की तरह शक्तिशाली हो जाओगे। फिर तुमसे कोई नहीं भिड़ेगा। ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है। वो सड़क के किनारे खड़ा है। किसी का रास्ता नहीं रोक रहा है। चूहे, ज़्यादा जवान चलाता है। ये रामपुरी देखा है। क्यों झगड़ते हो। मैं तुम्हें पार्किंग की फीस दे देता हूँ। मरना कोई नहीं चाहता। निकालो 50,000 रुपये। पार्किंग के लिए ये बहुत ज़्यादा है और मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। तो ये ट्रक मेरा हो गया। ये पुरानी मशीन तुम्हारी किस काम आएगी। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। हटो, वरना कुचल दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओह, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। घर। वो सिर्फ मुझसे होता है। जाकर धक्का दो, फिर देखो कैसे स्टार्ट होता है।
ठीक है, और वो पीछे जाकर ट्रक को धक्का देने लगता है। बाय। और ट्रक स्टार्ट हो जाती है और चाचा चौधरी उसे लेकर निकल जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पैसे। बीनी कहाँ चल दी? घर में बैठे दम घुट रहा था, सोचा बाहर का चक्कर लगाया जाए। तुमने कीमती जेवर पहने हैं, कोई चोर उचक्का तुम्हें परेशान ना करे। किसकी हिम्मत है? ये बाजू देखे हैं? मेरे पीछे से तुम घर में अकेले रहोगे, अपना ख्याल रखना। उस तरफ चला जाए? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। रौला किसका फ़ोन है? खलीफा का। वो पूछ रहा था कि कमाई हुई है या नहीं। मर गए। अगर हम शाम को खलीफा के आगे खाली हाथ गए तो वो हमारे हाथ पैर तोड़ देगा। क्यों ना उस मोटी औरत को लूटा जाए। शौला, उसके हाथ में पर्स है और वो कीमती जेवर पहने हुए है। तुम जाकर उसका पर्स छीनो। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? वो मोटी तगड़ी है। मोटे अपने भार से ही गिर जाते हैं। अगर वो मेरे ऊपर गिर गई तो? अब जाओ, बहस मत करो। अपना पर्स मेरे हवाले कर दो, वरना भुने हुए पापड़ मेरे बाजू देखे हैं। तभी धाएं, वो गया तुम्हारा पर्स। और तभी रॉकेट छलांग लगाकर पर्स को मुंह में दबोच लेता है। ओह, पर्स! वंग 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 वंग! बचाओ! बीनी, मुझे पता था आजकल मस्कुलर पावर से हथियार ज़्यादा घातक हो गए हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे रॉकेट को भेज दिया था। तो चलिए, एक औरत से मात खा गए। खलीफा, उसके साथ कुत्ता था, मगर तुम्हारे पास पिस्तौल था। कुत्ते और औरत दोनों को खत्म क्यों नहीं कर दिया? चलो, मुझे वो औरत दिखाओ। उनको खत्म करके माल हथिया लो। सर्राट! वो रही वो। गाड़ी रोको। पहले मालकिन को, फिर उसके कुत्ते को। क्यों जनाब, क्या आपके पास रिवॉल्वर का लाइसेंस है? नहीं। क्या आपको पता है कि बिना लाइसेंस गन रखना गैर कानूनी है? क्या तुम गवर्नमेंट हो? खलीफा पूछताछ का आदी नहीं है। वेंक! मुझे भी गैर कानूनी काम पसंद नहीं है। धड़ाक! आऊं! आई! कोई कबूतर आया। चलो, अब उसे बड़ा घर दिखाते हैं। चाची का पर्स बच गया। अब कोई पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल साबू। हैं? उन पैसों से बीनी शॉपिंग करके चली आ रही है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बादाम। चाचा जी, आज मौसम खुशगवार है। हाँ साबू, इसलिए तुम्हारी चाची पकोड़े बनाकर खिलाएगी। बीनी ने कहा है कि बाजार से लाल मिर्च लेकर आओ। लो। तो मैंने कहा, उसकी क्या ज़रूरत है, तुम हो ना। तभी बूरा हुरा, लैंडिंग सुरक्षित हुई। अब कुछ खाने को ढूंढना चाहिए। वो इस ग्रह के वासी लगते हैं। मैं भाषा का बटन दबाता हूँ ताकि उनसे बात कर सकूँ। श्रीमान, मैं चाचा चौधरी हूँ और वो मेरा साथी साबू। आप कहाँ से आए हैं? मार्सान ग्रह से। हमारी सभ्यता पृथ्वीवासियों से कहीं आगे है। मेरे कमांडर बजान ने मुझे यहाँ की आबादी को साफ करने के लिए भेजा है, ताकि हमारी जनता यहाँ लाकर बसाई जा सके। मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं वो ले लेता हूँ। अरे, वो खाने की चीज़ नहीं है। लो, उसे छोड़ दिया। तुम्हारे दूसरे हाथ में क्या है? लाल मिर्च। इसे सब्जी में खाते हैं। अगर ये खाने के लिए है तो इसे इधर दो। और उसे खाते ही इसकी जीभ जल गई है। वो 1 महीने का स्टॉक इकट्ठा खा गया। मरसान के प्राणी की चीख से पृथ्वी कांपने लगती है। भूचाल! भागो! चीख अंतरिक्ष को चीरती हुई सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर जाती है। आ, और मरसान ग्रह का तानाशाह भजाम उसे सुनता है। पृथ्वी के एक लाल पगड़ी वाले आदिवासी ने मेरे साथी को तकलीफ पहुंचाई है। मैं उसे सजा देने जा रहा हूँ। स्पेसशिप तैयार करो। बिल्कुल कमांडर। बजाम का यान पृथ्वी के लिए उड़ता है। बाय मेरे आका, आप कामयाब होकर लौटें। पूरे गैलेक्सी में मेरा हुक्म चलता है, फिर उसकी अवहेलना करने की हिम्मत उस पृथ्वीवासी में कैसे हुई?
तुमने एक प्रतिष्ठित मरसानवासी को दुख पहुंचाया है। सभ्यता से बात करो। साबू शांत। तुम्हें सजा मिलेगी। धाए। गीदड़, तुमने चाचा जी पर वार किया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। कद्दू, तुम अपनी जान की खैर मनाओ। धाए। बाल बाल बचा। वो गया तुम्हारा हथियार। सटाक। मैं टेढ़ा टक्कर से तुम्हें मार गिरा सकता हूँ। मैं मेढ़ा टक्कर से तुम्हें मार गिरा सकता हूँ। पहले मेरे उल्टे हाथ का मजा चखो। धड़ाक। आऊं। ओ, मुझे बाहर खींचो, मेरा दम घुट रहा है। वादा करो कि तुम चले जाओगे। मैं करता हूँ। तुम मेहमान बनकर आओगे तो स्वागत है। अगर साम्राज्य स्थापित करने की नियत करोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। आओ चले। दूसरे ग्रह से पृथ्वी को हड़पने के लिए कई आए और चले गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अंदर बाहर। मूंगा, क्या खबर लाए हो? धमाका सिंह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मनी की लगातार 3 फिल्में हिट हुई है। उसने करोड़ों कमाया है, तो उस पैसे में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। मैं सेठ मनी से बात करता हूँ। सेठ, मैं धमाका सिंह बोल रहा हूँ। तुम्हारी फिल्में थिएटरों में खूब रस ले रही है। उस कमाई में हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स होना चाहिए। वो टैक्स हम सरकार को देते हैं। अगर तुमने टैक्स नहीं दिया तो जान देनी पड़ेगी। धमकी देते हो? सोच लो, धमाके से आज तक कोई नहीं बच सका है। सारे दरवाजों पर ताले लगा दो। चाचा चौधरी, मुझे माफिया डॉन धमाका सिंह ने मारने की धमकी दी है। तुम्हें कुछ नहीं होगा सेठ। जो मच्छर नहीं मार सकता वो सेठ को क्या बचाएगा। मच्छरों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड काफ़ी होता है। मनी ने अपने आप को घर में बंद कर दिया है। अगर वो सेफ वॉल्ट में भी बंद हो जाए तो वो बच नहीं सकता। धमाका सिंह, अगले चौराहे से बाएं को मुड़ जाना। वो रहा उसका घर। ताला लगा है। मैं इस पिन से दुनिया का हर ताला खोल सकता हूँ। खुल गया। मैं अंदर आ गया। मगर बाहर जाओगे कैसे? निर्दोष लोगों को धमकाते हो। रहम। इसी के साथ चाचा चौधरी की ये स्टोरी और कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।